Hello dear students, in this video of IMO for class 6, I am going to discuss solution of chapter 3 that is numbers पे start करते हैं with mathematical reasoning. First question is the smallest three digit number formed by using the digits of Capricorn constant each only once such that unit place digit is 6. But first of all हमें पता होना चाहिए कि कैप्रिकर कॉन्स्टेंट्स की डिजिट्स होती कौन कौन सी हैं. तो दीज डिजिट्स आर 6, 1, 7, 4. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बनाना है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर एंड यूनिट प्लेस डिजिट इज 6. थ्री डिजिट नंबर यूनिट प्लेस डिजिट इज 6. तो नाउ स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले 1 आएगा, देन 4 आएगा, मींस ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टाइमिंग इज पैनिड्रोमिक. पैनिड्रोमिक मींस फ्रंट से देखो या बैक से देखो, दैट शुड बी सेम, लाइक 101, लाइक 999, लाइक 9009. तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1221. आप बैक से देखोगे तो 1221 है, फ्रंट से देखोगे तो भी 1221 है. तो डी इज द right option. In the given number grid, the difference of the greatest and the smallest number in the supercell is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरसेल क्या होगा, अगर आप कॉलम वाइज देखो या रो वाइज देखो तो दैट नंबर, दैट सेल विच होल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर, और वो अपने एडजेंस नंबर से भी बड़ा हो. और ऐसा नहीं है कि एक कॉलम या एक रो में सिर्फ एक ही सुपर सेल होगा, वो 1 और 2 भी हो सकते हैं. ठीक है, तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं. हम कॉलम वाइज देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है हमें दिख रहा है, दैट इज 8327. अब ये 6862 से भी बड़ा है, 8427 से छोटा है, तो ये हमारा नहीं होगा. तो हम किसके पास जाएंगे, 7362 को देखेंगे. नाउ 7362 2372 से भी बड़ा है, 5832 से भी बड़ा है, 6862 से भी बड़ा है. तो फर्स्ट कॉलम से हमें जो मिला सुपर सेल, दैट 7362. एंड सेकंड कॉलम में देखते हैं. अब हमने सेकंड कॉलम चेक किया तो वी गॉट ग्रेटेस्ट नंबर 8427, दैट इज ग्रेटर देन 8327, दैट इज मोर देन 5324 और 6296, मींस कि ये अपने अर्जेंस नंबर से बड़ा है. तो हमारा नेक्स्ट सुपर सेल क्या हो जाएगा, 8427. नाउ दिस कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है 6329. नाउ चेक करते हैं, यहाँ 6329 है, यहाँ 6327 है, यहाँ 4893 है, मींस कि दिस इज आल्सो अ सुपर सेल, मींस 6329, बिकॉज ये अपने अर्जेंस नंबर से बड़ा है. नाउ अब हम जाते हैं लास्ट में. तो यहाँ पर हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये दिखता है और इसके अर्जेंस में 3628 है, 6296 है. दीज आर स्मॉलर देन दिस, मींस कि नेक्स्ट नंबर हो गया 8735. नाउ वी हैव 4 सुपर सेल्स. नाउ अब क्या था, इन द हमें चाहिए था डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. तो नाउ विच वन इज द ग्रेटेस्ट. तो ग्रेटेस्ट यहाँ पर है दिस वन एंड स्मॉलेस्ट यहाँ पर है दिस वन. तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं. फर्स्ट है 8735 एंड स्मॉलेस्ट है 6329. नाउ माइनस करेंगे, 5 से 9 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, इट बिकम्स 15. 15 माइनस 9 इज 6, 2 से 2 गया 0, 7 से 3 माइनस किया 4, 8 से 6 माइनस किया 2, मींस इज द राइट ऑप्शन. Starting from 24, find the number of steps required for quartz conductor to return 1. 1 पर आने के लिए अब यहाँ पे 2 केसेस हैं. लेट n इज द नंबर, n अगर इवन है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में होगा, इन नेक्स्ट स्टेप जो रिडक्शन होगा वो क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2. इफ n ऑड है, ठीक है, देन इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन नेक्स्ट स्टेप n मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1. करेक्ट है. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. हमारा नंबर क्या है, 24. 24 को हमने डिवाइड बाई 2 किया, वी गेट 12. नाउ 12 इज अगेन इवन, दिस इज इवन ना, तो हम फिर से डिवीजन यूज करेंगे. 12 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिला, 6. अगेन वी गॉट इवन. नाउ 6 डिवाइडेड बाई 2 वी गॉट 3. दिस इज ऑड नंबर, ये ऑड है, मींस हम यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1, तो दैट इज 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. ये अगेन हमारे पास इवन नंबर है. नाउ 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5. ये हमें क्या मिल गया, ऑड, हमें अभी 1 नहीं मिला. तो नाउ 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16. अगेन दिस इज अ इवन नंबर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8. अगेन दिस इज अ इवन नंबर. Now 8 divided by 2 that is equal to 4. Again this is the even number. Now 4 divided by 2 that is equal to 2. Question क्या है, 2. Again this is the even number.
नाउ 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी गेट क्वेश्चन 1. तो दिस इज अ ऑड नंबर और हमें रिटर्न कहाँ होना था 1 पे, तो हम 1 पे पहुंच गए. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 steps required हुई. So C is the right answer. The largest 5-digit number and the smallest 5-digit number formed by using the digit 17502, each digit only once respectively. तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा और देन उससे. ठीक है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है. हाँ, ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी हो सकता है. नाउ स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे वो जीरो से नहीं स्टार्ट होगा. सेकंड स्मॉलेस्ट मीन 1 से स्टार्ट होगा. अगर जीरो है तो सेकंड स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो 1 0 देन 2 देन 5 देन 7. 1 0 2 5 7 means A is the right answer. If each digit of number must be unique and digit must be 1 5 6 9 and 8, then which of the following can be number? तो ये सारे ही यूनिक हैं और सारे इनका ही कॉम्बिनेशन यूज करके बने हैं, तो ऑल ऑफ दीज. तो डी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू स्टार्ट विद द नंबर 4321 4321, हाउ मेनी इटरेशंस ऑफ द कैपिटल प्रोसेस will it take to reach 6174? मींस आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है 4321. अब हमें कितने इटरेशन चाहिए होंगे कि हम 6174 पे पहुंचे. ठीक है, इसके कैपिटल करके. तो इसमें क्या होता है, जो डिजिट्स होती है इससे हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट बनाते हैं, देन उसका डिफरेंस लेते हैं. ठीक है, फिर जो नंबर आता है उसका लेते हैं. तो सबसे पहला जब फर्स्ट स्टेप यूज होगा तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, ये ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है 4321. स्मॉलेस्ट इससे क्या बनेगा 1 2 3 4. नाउ माइनस किया तो 1 से 4 माइनस होगा नहीं, तो बोरो करेगा. 11 से 4 माइनस किया तो क्या होगा 7. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरोस ने दी थी तो ये 11 से 3 माइनस किया 8, 2 से 2 गया 0, 4 से 1 गया 3. ठीक है, नाउ अब सेकंड स्टेप में हमारा जो नंबर है 3087, इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 8730, स्मॉलेस्ट. इन दिस केस कैपिटल में आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट हो सकता है, तो 0378. तो कैपिटल प्रोसेस में आपका 0 से स्टार्ट हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर. ना 0 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा. तो 10 से 8 गया 2, 12 से 7 गया 5, 6 से 3 गया 3 और यहाँ 8. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बाय यूजिंग दीज डिजिट्स. तो सबसे पहले 8 आएगा, देन 5 आएगा, देन 3 आएगा, देन 2 और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 2 3 5 8. नाउ माइनस करते हैं. 12 से 8 माइनस किया 4, इसने बोरो दी थी तो ये 2 बचा. 2 ने अगेन बोरो दी तो इट बिकम्स 12. 12 से 5 माइनस किया 7. नाउ इसने बोरो दी थी तो इट बिकम्स 4. 4 से 3 माइनस किया तो 1. 8 से 2 माइनस किया तो 6. हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था. हाउ मेनी इटरेशन लगे यहाँ पे 3, मींस की बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर. तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट हमें पहले बनाना होगा. तो हमारा जो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या होता है 1000. तो पैलिंड्रोमिक नहीं है तो इसको पैलिंड्रोमिक बनाना है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा पैलिंड्रोमिक नंबर 1001. करेक्ट, ये हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर बन गया. नाउ अब हमें चाहिए सेकंड लार्जेस्ट 4 डिजिट. अब 4 डिजिट नंबर पहले क्या होता है 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ना, largest 4 digit number is equal to 9999 and this is palindromic also. अब हमें चाहिए सेकंड हमें जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, माइनस करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो हमारा ये 9 इन दोनों को हमने 8 कर दिया, बिकॉज अगर हम 0 करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा. हमें सेकंड ही चाहिए तो सेकंड हमारा 9889 होगा. नाउ अब हमें चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस. तो डिफरेंस ले लेते हैं 9889 से 1001 को माइनस कर देंगे. 9 से 1 माइनस किया 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, मींस A is the right option. Some numbers are marked on a number line below. Identify the missing number and find the sum of P and Q. तो देखो यहाँ पे इनिशियल तो स्टार्ट नहीं किया है तो हम यहाँ पर जाते हैं. ये जो हमारे दो नंबर्स हैं क्यू के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इससे हम निकालेंगे. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स. तुम्हारा नंबर है 3450, द सेकेंड नंबर है 3250. तो नाउ अगर आप माइनस करोगे तो यू गेट डिफरेंस ऑफ 200, मींस एवरी टाइम 100 का एडिशन होगा. तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 3
350 because this is 3250 तो this will be 3350 एंड लेफ्ट साइड हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, तो हमारा जो यहाँ पे नंबर होगा वो क्या होगा 3150 एंड यहाँ जो नंबर होगा दैट इज 3050। नाउ अब इससे भी 100 कम क्या होगा, इससे 100 कम p क्या हो जाएगा 2950। ठीक है, 30 से आपने 100 माइनस किया तो क्या मिलेगा 29। नाउ वी हैव p इज इक्वल टू 2950 एंड q इज इक्वल टू 3350। नाउ हमें क्या चाहिए, सम ऑफ p एंड q, तो नाउ ऐड दीज नंबर्स, हमने ऐड किया तो 0 से 0 ऐड किया 0, 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 की 3 पावर आई 1, यहाँ क्या होगा 6, 6300, तो C is the right option. Now question is what is the following option shows the correct way to find the sum of all the numbers in the given figure. Now यहाँ पे दो ही नंबर है 20 and 25, तो firstly count 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देयर इज 20 25, तो यह हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड विथ 25 लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाइड विथ 20। तो नाउ देयर इज टू ऑप्शन बी और डी। ठीक है, दो ऑप्शंस में है। नाउ अब हम देख लेते हैं 20 की काउंटिंग, तो 20 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, मीन्स प्लस 20 मल्टीप्लाइड विथ 8, तो बी इज द राइट ऑप्शन। Which of the following option shows the number that is the supercell in the box such that the smallest number among its adjoining cell is the least? तो सबसे पहले हमें supercell find out करना है, फिर उसके adjoining में जो smallest number है तो वो smallest number देखना है जो कि सारे supercell के smallest numbers में से smallest है। ठीक है, तो now अब हम देखते हैं हमारे supercell पहले तो कहाँ है, तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखें तो दिस इज 7328, इसके नियर अबाउट सारे हमारे छोटे हैं, तो हमारा फर्स्ट सुपर सेल क्या हो गया दिस वन। नाउ इस कॉलम में देखें तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9876 है, अब इसके अर्जेंस देखो सारे ही छोटे हैं इससे, बिकॉज दिस इज 43732498, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सुपर सेल हमारा क्या हो गया दिस वन हो गया। ठीक है, नाउ अब हम जाते हैं इस वाले में थर्ड कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 7213 दिख रहा है। अब 72313 के सराउंडिंग्स भी सारे स्मॉलेस्ट है, मींस ये हमारा सुपर सेल होगा। नाउ अब हम यहाँ पे सेकंड सुपर सेल भी चेक कर सकते हैं, 63 को चेक करें अगर तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ बड़ा नंबर है। तो अब हम लास्ट कॉलम में देखेंगे तो सबसे पहले हमें 9232 दिख रहा है, इसके सराउंडिंग्स में एडजस्ट में ये नंबर है, तो ऑब्वियसली दिस इज सुपर सेल बिकॉज ये अपने पास के नंबर से बड़ा है। नाउ इसमें दूसरा एक नंबर और है बड़ा सा, दैट इज 7698, तो इट कैन बी अ सुपर सेल बिकॉज यहाँ पे देखो 4325 है, 3792 है, 4672 है, तो ये हमारे पास 5 हो गए। नाउ अब इनके हमें स्मॉलेस्ट देखने हैं, तो देखो इसके साथ जो स्मॉलेस्ट है इसके सराउंडिंग में सबसे स्मॉलेस्ट है 1638, इसके सराउंडिंग में कोई भी 1 का नहीं है, यहाँ पे 63 है, यहाँ 63 है, तो इसका भी 1 का नहीं है, इसका सराउंडिंग एडजेंस में 4325 है, 46 है, 37 है, मीन्स की 1638 इज द स्मॉलेस्ट जो इसके एडजॉइनिंग सेल्स में है। तो अब किसका एडजॉइनिंग सेल है ये 7328 का, तो राइट ऑप्शन इज 7328। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले सुपर सेल्स फाइंड आउट किए, देन एवरी सुपर सेल का स्मॉलेस्ट एडजॉइनिंग नंबर फाइंड आउट किया, देन वी गेट 1638 एंड 1638 किसका एडजॉइनिंग है, किस सुपर सेल का, दैट इज 7328, तो दैट इज द आंसर 7328। क्लियर। नाउ which of the following statement is a true? 34,850 lies on the left side of 34,845 on the number line. ये नंबर लाइन है और इस साइड हमारे क्या होते हैं, लीस्ट नंबर होते हैं, और इस साइड हमारे इंक्रीजिंग होते हैं, राइट साइड वो कि हमारा सपोज स्टार्ट हो रहा है 0 से 1 2 3 4, तो अगर एक नंबर 2 है तो दिस साइड लेस नंबर है और इस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या नंबर है हमारा, हमारे जो नंबर्स है, हमारा नंबर है 34850, अगर 34845 इधर है तो 34850 किस साइड लाई करेगा, राइट साइड क्यों होगा, बिकॉज 34850 इज ग्रेटर देन 34845, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ
8375 lies in the middle of 8370 and 8382. तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये 70 है और ये 82 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, 82 और 70 के बीच का डिफरेंस वो 12 का है और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 आएगा। मीन्स की जो मिडिल का नंबर होगा वो 8376 होगा। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो नीदर ए नॉर बी, तो डी इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना सेकंड वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8370 प्लस 8382 डिवाइडेड बाय 2 आप कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा ना, जो मिडिल होगा इसका, देखो 0 और 2 का सम क्या होगा, 0 और 2 का सम होता है 2, 7 प्लस 8 15 की 5 पावर आई 1, यहाँ आ जाएगा 7 और ये 16 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 8, 3, 7 और 6 आएगा। तो मिडिल में 76 आ रहा है, ना कि 75। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, while working with the Coulage constructor, if we start the sequence with an odd number, how do we get the next term in the sequence? तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि if n is equal to odd, तो नेक्स्ट टर्म क्या बताया था, next term is equal to n multiplied with 3 plus 1, means multiply the starting number by 3 and then add 1 to the result. So C is the right option. Now, लिखा which of the following options will give a palindromic number if we add the given number. तो अगर हमने 48 plus 84 किया तो 8 plus 4 से 12 की 2 power I 1, तो this will be 13. तो this is not palindromic. Now add 29 plus 92, 2 plus 9 11 की 1 power I 1, 9 plus 2 11 और 1 12. तो this is palindromic. तो B is the right option. Question है which number comes immediately before 5200 in the given pattern. तो just before पूछा है ना, तो अब before देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 का डिफरेंस है 5000 प्लस 50, मीन्स इससे हम माइनस 50 कर दें तो 5200 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 5150। तो जस्ट बिफोर आएगा 5150, और अगर पूछता 5050 के बाद क्या आएगा तो प्लस 50 कर देते, इसमें हम प्लस 50 कर देते, देन हमें आंसर मिलता 5100। अगर दे आस्क कि व्हाट विल बी द जस्ट आफ्टर 5050, बट यहाँ पूछा है जस्ट बिफोर 4200, देन वी जस्ट सबट्रैक्ट 50। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following has same digit sum. तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट है 7 plus 2 is equal to 9, 5 plus 0 plus 3 is equal to 8. तो this is wrong. Now next है 6 plus 8 is equal to 14. Now next number है 5, यहाँ पे है 5 plus 4 plus 5 that is equal to 14. Same है, means B is the right option. I have find the sum of all the numbers in the adjoining figure. Adjoining figure में हमें numbers बताने हैं, तो यहाँ पे देखो टेंस कितने हैं, पहले तो 1 2 3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 मल्टीप्लाइड विथ 10 दैट इज इक्वल टू 180। ये हो गया सम ऑफ 10। अब हमें चाहिए 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 180। अब इन सबको ऐड कर दो, प्लस किया तो वी गेट 360, मींस ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हमने सबसे पहले 10 को काउंट किया, देन उसको जितने बार 10 था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, देन वी काउंट 20, हाउ मेनी टाइम्स 20 इज देयर, तो 20 वाज 9 टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाइड विद 20 वी गेट सम ऑफ 20s, तो सम ऑफ 20s इज 180। नाउ हमने ऐड किया सम ऑफ 10 एंड सम ऑफ 20 के, देन वी गेट 360। Now, the 18th question is, if you start with the number 13, then what number will we get after fourth step of quads sequence? n is equal to 13, that is an odd number. So we 13 multiplied with 3 plus 1, that is equal to 39 plus 1, that will be equal to 40. This is an even number. Now 40 multiplied with 40 divided by 2, we get 20. Again, this is an even number. Now 20 divided by 2, that is 10. Again, this is an even number. Now 10 divided by 2, we get 5. 1 2 3 4. 4 steps mean D is the right answer. After 4 steps, we get 5.
हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द गिवन टेबल? नाउ चेक करते हैं. फर्स्ट कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम द ग्रेटेस्ट नंबर इज 43892 एंड इसके एडजॉइनिंग नंबर भी छोटे हैं, मींस की फर्स्ट नंबर दिस वन. नाउ इन दिस सेल हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 76213. इसके एडजॉइनिंग सेल्स में जो वैल्यूज है वो भी कम है, मींस दिस इज. नाउ इन दिस हमने देखा 57289 इज द ग्रेटेस्ट, बट उसके बगल में एडजॉइनिंग में 76 है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सुपर सेल. 48 भी नहीं हो सकता बिकॉज इसके एडजॉइनिंग में भी ग्रेटर नंबर्स है. ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं है. नाउ इन दिस हमने क्या देखा, विच वन इज ग्रेटेस्ट, दैट इज. नाउ हमने यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट देखा दैट इज 67385. तो ये अपने एडजॉइनिंग से बड़ा है बिकॉज इसके एडजॉइनिंग में 56,892 है एंड 26,000 दिस. तो ये हमारा हो गया. नाउ देयर इज वन मोर ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 5837. तो उसको भी ट्राई करते हैं. तो इसके एडजॉइनिंग में इधर 56 है एंड इधर 57 है, मींस दिस इज आल्सो अ super cell. So how many super cells are there? 4. So B is the right answer. Now question number 20. Which of the following date is palindromic? Palindromic लिख के देख लेते हैं. 21 Feb क्या लिखेंगे? 21 मंथ इज 2 फरवरी को क्या कहते हैं? 02. सेकंड मंथ होता है 2012. तो नाउ यू कैन चेक, सेम है 22110022. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ एवरीडे मैथमेटिक्स. A book has 22 chapters. Each chapter has 16 pages. Estimate the total number of pages in the book to the highest place. To the highest place. Estimate करना है means we have to round up the value to the highest place. तो सबसे पहले हम calculate करेंगे. क्या calculate करेंगे? Total number of pages. तो total pages is equal to total number of chapters multiplied with टोटल पेजेस मल्टीप्लाई किया. 16 2 32 की 2 पावर आई 3. 16 2 32 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 35. नाउ हाईएस्ट प्लेस पे क्या है? 3. तो अब इस पर हमें राउंड अप करना है, एस्टिमेट करना है. तो इससे जस्ट पहले 5 है, मींस की 5 है, मींस ये क्या हो जाएगा? 400. अगर 5 से ग्रेटर और इक्वल होता है तो हम इंक्रीज करते हैं. इफ 5 से लेस होता है तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं. तो आंसर इज 400. बी इज द राइट आंसर. B is the right option. Real things are 2-digit number. ठीक है. The sum of its digit is 12. Correct. The sum of digits is 12. If the digit in the tens place is 3 times the digit in the unit place. ठीक है. अब 3 times है तो obviously ये भी लाइन से बाहर, ये भी लाइन से बाहर और ए भी लाइन से बाहर. तो C is the right option. पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने की जरूरत है ना. तो C is the right option. क्योंकि 9 is 3 times of 3. 3. I am a 5-digit palindromic number. I am an odd number. तो सबसे पहले odd number है तो ये लाइन से बाहर हो जाएगा. ठीक है. Now, अब next है my 1000 place digit is 2 more than my unit place digit. तो 1000 place digit ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है. 2 more than my unit. तो 3 and 7 में 4 का डिफरेंस है. ये भी लाइन से बाहर हो गया. ये दोनों ठीक है. नाउ उसके बाद क्या लिखा है? My 100 place digit is 3 less than my 10th place digit. 100 पर ये है, यहाँ पर है. यहाँ पर 100 और 10th place की डिजिट में 5 का डिफरेंस है. यहाँ 3 का डिफरेंस है. 9 minus 6 is 3. 7 minus 2 is 5. और इन्होंने क्या बोला है? 3 less means कि there is difference of 3. तो D is the right answer. लिखा है if a book costs 78 then find the cost of 21 such books. Estimate your answer to the highest place. तो सिंपल है. total cost is equal to 78 multiplied with 21. 21 8 जा 168. तो यहाँ 8 आएगा. 16 आपकी पावर हो जाएगी. 21 7 जा 147. 16 इसमें ऐड किया तो 7 plus 6 13 की 3 पावर आई 1. यहाँ जाएगा 6 और 1. तो ये हो जाएगा 163. अब इन्होंने कहा हाईएस्ट प्लेस पर हमें एस्टिमेट करना है. तो हाईएस्ट प्लेस पर क्या है? 1000 पे. तो नाउ 6 इज ग्रेटर देन 5. दैट्स व्हाई एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000. तो C इज द राइट आंसर. 2 players take turns picking numbers from 1 to 6. 2 players है, वो नंबर्स लेंगे 1 to 6 के बीच में. And the first one to reach the sum of 20 will win. जो पहले 20 के सम पर पहुंचेगा या ग्रेटर पे वो जीत जाएगा. If your opponent just pick the number 3, opponent ने 3 नंबर पिक कर लिया. तो now what you have, what left? Now you have 1
2, 4, 5 and 6. करेक्ट है ना. एंड द करेंट सम बिकम 17. जैसे ही उसने 3 पिक किया, करेंट सम क्या बन गया 17. देन विच नंबर शुड यू पिक टू विन. तो अब इसे हमें क्या बनाना है 20. तो आइदर हम ऐड करेंगे 4 बिकॉज 3 तो ऑलरेडी यूज हो गया है, तो ये हो जाएगा 21. तो सबसे पहले हम 4 यूज करेंगे, तो बी. बिकॉज हम 5 भी ऐड कर सकते हैं, 6 भी ऐड कर सकते हैं. 5 को ऐड करते हैं 22 बन जाएगा और 6 को ऐड करते हैं 23. बट ऑप्शंस में ही नहीं है. और 1 2 तो कभी ऐड करते, 1 को ऐड किया तो 18 बनेगा और 2 को ऐड किया तो 19. तो 4 इज द राइट ऑप्शन. Now, question from Achievers section. Read the statement carefully and state T for true and F for false. Sum of digits of largest 4-digit even number is 36. तो first of all, largest 4-digit number होता है 999. But this is a odd number. Even बनाना है तो हम -1 करेंगे, means 998. This is even. Now इसका sum 9 plus 9 18, 18 plus 9 27, 27 plus 8 क्या होगा 35. कहने का मीन्स है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 8 आप करोगे तो 35 आएगा. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, सम ऑफ डिजिट था. तो फॉल्स स्टेटमेंट मीन्स ऑप्शन ए बाहर हो गया और डी बाहर हो गया. 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. दिस इज ट्रू. देख लो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. नाउ -1 कर दो तो इसका प्रेडिसर मिल जाएगा, दैट इज 4 टाइम 9. ठीक है, तो ट्रू है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो, दोनों में ही है. Largest number that can be formed using 6, 4, 7, 8 each only once. So this is wrong. False statement है. जो largest number बनेगा सबसे बड़ा नंबर, then उससे छोटा, then उससे छोटा, then उससे छोटा. तो हमारा हो जाएगा false, true, false. False, true, false means B is the right option. Now match the following and select the correct option. The supercell in the box 40, 68, 79, 89, 76 is 89 because 89 is the greatest और उसके adjoining numbers जो है वो भी छोटे हैं. तो 89 आएगा, means R. फर्स्ट के साथ जाएगा R. तो A ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया और C ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 76. 76 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये टेंस प्लेस पर है, तो 6 है. 6 इज ग्रेटर देन 5 मींस राउंड ऑफ वैल्यू जो इसकी होगी दैट इज 80. तो 80 ये मींस P. तो सेकंड के साथ जाएगा P मींस RP. तो D इज द राइट ऑप्शन. द टोटल नंबर ऑफ 2-digit number is the total number of 2-digit numbers is digit number start with 10 और कहाँ तक होते हैं till 99. तो ये हमारे होते हैं पूरे 90 मींस Q इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, चाहो तो आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, तो D इज द राइट ऑप्शन. द नंबर ऑफ 3-digit इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 405 ईच ओनली वंस इज R. तो इससे जो इवन नंबर बनेंगे, अब यहाँ पर हमें जो इवन नंबर बनाने हैं तो वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 504, एक हो जाएगा 540, एक हो जाएगा 450. तो 3 ही बन पा रहे हैं, तो आइदर ऑप्शन ए होगा और बी होगा. ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3. द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट्स 8 विल अपीयर व्हेन वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 20 to 100. अगर हम 20 से 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं तो 8 कितनी बार आता है. तो देखो 20 to 30 के बीच में 1 टाइम. ठीक है, फिर 31 to 40 1 टाइम, देन 41 to 50 1 time, then 51 to 60 1 time, then 61 to 70 1 time, then 71 to 80 2 टाइम. बिकॉज 2 टाइम कैसे आएगा, एक 78 बनेगा और एक 80 बनेगा, तो 2 टाइम्स हो गया. देन 81 से 90 के पास हमारे 10 टाइम आएंगे. ठीक है, कैसे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम. और अब हमें चाहिए 90 से 100 के बीच में, तो वो 1 टाइम. ठीक है, तो सबको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करके आंसर मिल जाएगा. तो 1 2 3 4 5 और 2 7 8 और 10 18. 18 Q इज इक्वल टू 18. तो A इज द राइट ऑप्शन बिकॉज 18 यहीं पर है.
ठीक है, चलो लास्ट भी देख लेते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट ऑड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100, बट ये हमारा इवन है तो ऑड चाहिए तो +1 कर दो, 101 होगा। अब इनकी डिजिट्स का सम 1 + 0 + 1 = क्या होगा 2। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, now read the given statements carefully and select the correct option. Statement 1, the sum of all the numbers in the given figure is 320। तो चेक कर लेते हैं 20 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 8 × 20 दैट इज इक्वल टू 160। 10 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 10 × 16 दैट इज इक्वल टू 160। दोनों का सम हो जाएगा 320। तो ये ट्रू है। एक तो तरीका ये था, एक आप ऐसा कर सकते थे कि देखो सब में सेम ही वैल्यू है तो एक स्क्वायर का सम निकाल लेते, तो 20 + 10 30 40 50 60 80। तो 80 एक का है तो 4 है तो 80 मल्टीप्लाइड विद 4 कर देते तो 320 आ जाता। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। नाउ सेकंड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द नंबर 135 315 295 ऑन अ नंबर लाइन इज। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट देन उससे ग्रेटर देन उससे ग्रेटर, तो दिस इज करेक्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो दोनों ही ट्रू है, मींस सी इज द राइट ऑप्शन। Now, question number 30. Which of the following statement is incorrect? A 5-digit number subtracted from another 5-digit number never gives a 4-digit number. तो ये हमारा false statement है। तो यही है ना। अब यहाँ लिखा है both A and B, मीन्स हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। A 4-digit number added to a 3-digit number always gives a 4-digit number। नहीं, तो ये भी false हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 9999 और दूसरा आपने ले लिया 999। अब इनको ऐड करो तो यहाँ क्या आएगा 18 कैरी 19 कैरी 19 कैरी 10। तो ये 5 डिजिट का आ गया। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो बोथ ए एंड बी, तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, देन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।